प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। के अनुताप के अंतर्गत हम गतांक से आगे के काव्यांशों का अध्ययन करेंगे। अगला अवतरण है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, धिक्कार उसे ता महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। चित्रकूट की सभा में कैकेयी अपना अनुताप व्यक्त करती हुई सभा के समक्ष अपने मन के उद्गार व्यक्त करती है। उसी दौरान वह भरत को लेकर कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र यानी शरीर। कैकेयी कहती है कि मैंने अपने पुत्र भरत को केवल बाह्य रूप से देखा था, इसका शरीर मात्र देखा था, इसका मृदुल शरीर देखा था, लेकिन इसका हृदय कितना दृढ़ है इसको मैं देख नहीं पाई थी। आज जब उसे अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त हो चुका है तो वह अपने भाई राम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर है। तो इस प्रकार की दृढ़ता को मैं जान नहीं पाई थी कि मेरा पुत्र आंतरिक रूप से इतना दृढ़ है, हृदय से इतना दृढ़ है, उसकी मनोवृत्तियाँ इतनी दृढ़ है। मैंने केवल उसे बाह्य रूप से देखा था, उसके शरीर मात्र को देखा था, उसके आंतरिक मनोभाव, उसकी मानसिक संरचना को नहीं जान पाई थी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं केवल भरत को बाह्य रूप से देखती रही, उसके बाह्य शरीर को देखा, उसमें भीतर हृदय में जो प्रेम, ममता, स्नेह, आदर्श, त्याग इत्यादि जो सैकड़ों जो वैचारिक दृढ़ता इत्यादि जो भाव भरे हुए थे वह मैं देख नहीं पाई, उसकी भावात्मक और वैचारिक दृढ़ता को नहीं देख पाई। और मैंने केवल अपने स्वार्थ को देखा। मैं अपने पुत्र को युवराज बनना हुआ देखना चाहती थी और स्वयं को राजमाता के रूप में सुख प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसके परमार्थ का जन्म जन्मांतर का विचार नहीं किया। मैंने केवल अपने स्वार्थ को देखा। इसी कारण ही तो हाय आज ये बाधा। मैंने केवल अपने स्वार्थ को देखा, परमार्थिक दृष्टि से नहीं सोचा, और अपने निकृष्ट आचरण के कारण मेरा ये परलोक भी आज बाधित हो गया है। जिस पुत्र के लिए मैं ये सब कर रही थी वह पुत्र भी मुझसे दूर हो चुका है। अगली जो पंक्तियां हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कहती है कि मैंने जिस प्रकार का अविवेकपूर्ण आचरण किया है, निकृष्ट आचरण किया है, स्वार्थपूर्ण कार्य किया है, केवल अपने स्वार्थ को साधा है, ये जो कठोर कहानी है, यह कठोर और अप्रिय कहानी रघुवंश जैसे महान कुल में भी कैकेयी जैसी कुल मर्यादा को भंग करने वाली रानी हुई थी। ये जो कहानी है ये युगों युगों तक चलती रहेगी, क्योंकि मैंने कार्य ही इस प्रकार का किया है।
निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, और प्रत्येक जन्म में मेरे को ये कठोर कहानी सुननी पड़ेगी, क्योंकि घोर स्वार्थ के वश होकर मैंने इस प्रकार का कार्य किया है। इसका दुष्परिणाम तो मेरे जीव को, मेरी आत्मा को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसका फल स्वयं उसी को भोगना पड़ता है। धिक्कार उसेता महास्वार्थ ने घेरा, और मेरी जो आत्मा है, जो मेरा जीव है, उसको बार बार धिक्कार है, क्योंकि उसे एक महान स्वार्थ ने घेर लिया था। स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने आगे के दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचा, केवल स्वयं के बारे में सोचा। इसी महान स्वार्थ के कारण जो अयोध्या का जो राजवंश है उसके अंदर इतनी महान विपत्ति आ गई है, महान संकट खड़ा हो गया है। आगे राम कहते हैं, आगे राम की पंक्तियां हैं। राम क्या कहते हैं? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम खड़े होकर सभा के सम्मुख घोषणा करते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वह एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस जननी की कोख से भरत सा पुत्र पैदा हुआ है और मुझे भरत सा भाई प्राप्त हुआ है, वह माँ 100 बार धन्य है। इस प्रकार जो कैकेयी जो अनुताप व्यक्त करती है उसको राम संबल प्रदान करते हैं और ये कहते हैं कि भरत जैसे लाल की माँ है वो 100 बार धन्य है। राम के इसी कहने के साथ में सभा में व्यक्त सभी लोग पागल के समान, आगे की पंक्तियाँ हैं, पागल सी प्रभु के साथ चिल्लाई। उपमा अलंकार है कि पागलों के समान प्रभु राम के साथ में सभा चिल्लाती है। क्या कहती है? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, अर्थात जो कैकेयी जिसने भरत जैसे पुत्र को उत्पन्न किया है वह माता 100 बार धन्य है। इस प्रकार से कैकेयी अपना अनुताप व्यक्त करती है और साथ ही कवि ये संदेश दे रहा है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ पर ध्यान देना चाहिए। उसे केवल लोक के बारे में भी नहीं, अपना जो परलोक है उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ राम के मुंह से 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। राम के मुख से ये पंक्तियाँ कहलाकर कविवर मैथिली शरण गुप्त कैकेयी के चरित्र की जो कालीमा है उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से वे इसके अंदर सफल भी हुए हैं। अगला अवतरण है हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुएं सी यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं शोपन में मद में। चित्रकूट की सभा में कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई आगे कहती है कि मेरे अपने अविवेकपूर्ण और निकृष्ट आचरण के कारण आज सूर्यवंश के समक्ष इस प्रकार की विपदा खड़ी हो गई है, और जिसके लिए, जिस मोह के वशीभूत होकर जिस पुत्र को युवराज बनाने के लिए मैंने ये सब कार्य किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला वो आगे कहती है। हाँ लाल
उसे भी आज गंवाया मैंने। जिस पुत्र के लिए मैंने सब यह प्रपंच रचा, वह पुत्र ही आज मुझसे दूर हो गया है। अर्थात मुझे अपने अविवेकपूर्ण कार्य के लिए फल मिल चुका है। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। और मैंने ये जो कार्य किया है, अपने पुत्र को राज सत्ता दिलाना, राम को वनवास दिलाना, और इसके कारण उसके जो दुष्परिणाम हुए कि मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया है, और विकराल यानी भयंकर, और विकराल कुयश अपयश का भागी मुझे बनना पड़ा। मैं चारों तरफ बदनाम हो चुकी हूँ, और इस कारण मैंने अपयश ही अपयश कमाया है। अर्थात जो मैंने कार्य किया था उसका मुझे दुष्परिणाम अपयश के रूप में मिला है, और स्वयं मेरा पुत्र भी मुझसे दूर हो चुका है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, और यहाँ तक कि मैंने अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाने के लिए निज स्वर्ग यह शब्द राजा दशरथ के लिए आया है, कैकेयी के पति के लिए आया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, और यहाँ तक कि अपने पति के प्राण को भी मैंने अपने पुत्र के लिए उस पर न्यौछावर कर दिया था। और ये सब के कारण, राम के विरह के कारण, राजा दशरथ कैकेयी के पति उसे छोड़कर चले जाते हैं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और कैकेयी राम से कहती है, हर यानी हरना, छीनना, हरण करना, तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और राज्याधिकारी युवराज बनने का तुम्हारा जो अधिकार था उसको भी मैंने तुमसे छीन लिया, क्योंकि मैं पुत्र के मुँह में अंधी हो चुकी थी। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन जिस पुत्र के लिए मैंने ये सब कार्य किया, वो पुत्र आज दीनहीन के समान रो रहा है। अर्थात जिस पुत्र के लिए मैंने ये किया, जिसकी समृद्धि के लिए ये किया, वह अत्यंत दीन होकर अब रो रहा है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। भरत की स्थिति को कैकेयी माता बताती हुई कहती है कि वो एक शंकित हरिण यानी हिरण के समान, धृत यानी धैर्य को कहते हैं, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। और मेरा पुत्र जिस प्रकार हिरण को पकड़ लिया जाता है और पकड़ा हुआ मृग किस प्रकार से भयभीत रहता है, उसी प्रकार से आज मेरा भरत वह शंकित है अपने माता के इस कार्य के लिए। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड यानी चंदन जो अपनी शीतलता और सुगंध के लिए माना जाता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, और मेरा पुत्र चंदन के समान शीतल सुखकारी मेरा भरत आज अंगार के समान प्रचंड हो चुका है। अर्थात जिस पुत्र को शीतलता प्रदान करने के लिए मैंने ये सब किया, वह पुत्र शीतल होने की बजाय आग के समान संतप्त हो रहा है। अर्थात मेरा पुत्र भरत है, वह मेरे इस कार्य के लिए बहुत दुखी है, शोभित है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, और इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है कि जिस पुत्र के लिए मैंने इतना किया, जिस पुत्र को सुख प्रदान करने के लिए, उसको समर्थ करने के लिए मैंने जो सब कुछ किया, वह पुत्र मुझसे दूर हो चुका है। मेरे पति स्वर्ग जा चुके हैं, मुझे छोड़कर जा चुके हैं, और मेरा पुत्र दीनहीन के समान अत्यंत संतप्त है, दुखी है। इससे बढ़कर मेरा भला और क्या दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पाणी,
पद यानी पैर, पाणी यानी हाथ। हाथ पैर पटकना एक मुहावरा भी है, उसी अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, नद यानी नदी, और मोह के वशीभूत होकर मैंने हाथ पैर मोह रूपी नदी में चलाए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। और कैकेयी कहती है कि व्यक्ति मोह के मद के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर, अपनी सुख की कल्पनाओं के वशीभूत होकर न जाने किस प्रकार के अविवेक और नृशंस और निकृष्ट कार्य कर लेता है। ये सब गर्व के वशीभूत होकर किस प्रकार के अनुचित और असंभव कार्य कर लेता है, ये साक्षात मेरे द्वारा ऐसा हुआ है। इसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ। तो इस प्रकार ये जो दो अवतरण हमने देखे हैं, इसमें कैकेयी अपना पश्चाताप प्रकट कर रही है और उसकी जो मनोव्यथा और उसके मन के जो उद्गार है, जो उसका जो अनुताप है, पश्चाताप और जो आत्मग्लानि है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। साथ ही उसने किस प्रकार अविवेकपूर्ण कार्य किया है, उसको भी सशक्त व्यंजना यहाँ पर हुई है। तो निज सर्ग जो शब्द आया है तीसरी पंक्ति में, वो राजा दशरथ के लिए आया है, अपने पति के लिए आया है। और पटके मैंने पद पाणी, तो हाथ पैर पटकना ये एक मुहावरा है, जिसको यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि तत्सम शब्दावली में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।